नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम वरुणा अग्रवाल है। मैंने अब की बार जो सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल की है और ये रैंक मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में हासिल की है और इसलिए इस रैंक के बाद मुझे फ़िलहाल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन करने का मौका मिला है। और जब मुझे ये रैंक मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस रहा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। बिकॉज़ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास फैमिली या फ्रेंड्स में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उनको सिविल सेवा के बारे में बता सकता है, कैसे प्रिपेयर करना है वो बता सकता है। ये मेरे साथ था। मेरी फैमिली में कोई इस गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग नहीं करता है। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसा कोई नहीं था। एंड जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे इतना ऑनलाइन मीडियम में भी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। हाँ, वीडियोस थे हर जगह, टॉपर्स के और इंटरव्यूज़ थे, पर एटलीस्ट सोर्सेज के मीडियम सही से आइडेंटिफाइड नहीं थे। जैसे अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 तब वो भी नहीं था। तो मेरे पास एक गाइडेंस की कमी थी और उस गाइडेंस की कमी को कंपेंसेट करने के लिए आई फील जो ट्रू गाइड आई गॉट वाज इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज़। सारी कोचिंग्स जितनी टेस्ट सीरीज़ निकालती हैं, कुछ कोचिंग्स हैं जो फ्री में देती हैं, कुछ कोचिंग्स हैं जो पेड देती हैं, और इन्हीं दोनों का एक तरीके से मिक्सचर था जो मेरा एक गाइड बना प्रीलिम्स में भी अपना स्कोर हर बार क्लियर करने के लिए, मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए और इवन मॉक इंटरव्यूज़ देके इंटरव्यू में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कैसे, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या कोई गाइडेंस नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज़ को बेस्ट यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें मैंने पर्सनली बता दूँ मैंने क्या किया था। आई विल से सर्टेन कोचिंग के नेम्स अभी यहाँ पे, बट दैट इज़ बाय नो वेज आई एम कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ या दैट इज़ द ओनली कोचिंग जिसकी टेस्ट सीरीज़ ही लेके आप कर सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज़ उतनी ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंटली अच्छी हैं। मैंने जो किया वो बता के आई जस्ट वांट टू क्लियर एंड ऑनेस्टी कि बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आपने नहीं बताया आपने क्या ज्वाइन किया था, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल मैंने क्या किया था। बट प्लीज़ जस्ट डोंट गो बाय दैट थिंग, आप अपना एनालिसिस खुद करिएगा। सो प्रीलिम्स के लिए मैंने बेसिकली 3 प्रीलिम्स दिए हैं अभी तक, 2 क्लियर किए हैं और दोनों बार जब मैंने क्लियर किए हैं तो मैंने बेसिकली 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ साथ साथ यूटिलाइज़ की है। एक तो मैंने की थी विज़न IAS की टेस्ट सीरीज़, देयर आर सम 35 टेस्ट उसमें, विच आई वुड डू वेरी रिलीजियसली, वेरी प्रॉपरली, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसमें तो आई कैन हैव नो शाइनेस टू से कि इट इज़ एक्चुअली रियली गुड वो। सेकेंडली मैंने की थी इनसाइट्स IAS की जो फ्री रिसोर्सेज के जो स्टैटिक क्विजेज़ होते हैं और जो उनका एक इंस्टा प्लान होता था 2018 में, वेयर दे वुड गिव अस 75 डेज़ में रेगुलर टेस्ट। तो दैट आई फॉलो, इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड इट्स वन ऑफ द वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो आपको गाइड करता है। दैट आई डिड, दैट वाज समथिंग अराउंड आई थिंक 20 या 30 टेस्ट कुल मिला के वो होते थे। दैट आई डिड, प्लस आई ऑल्सो डिड बिकॉज मैंने जो अपनी कोचिंग ली थी 2018 में, आई डिड इट फ्रॉम वाजीराम एंड रवि उस टाइम थे, तो उनका जो टेस्ट सीरीज़ था दैट आई डिड। तो कुल मिला के दिस वॉज फॉर 2019 वे डिड 3 टेस्ट सीरीज़ और सेम फॉर 2020 ऑल्सो, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ फ्रीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं। तो आराम से मैंने अगेन आई वुड डू सम 70 to 80 टेस्ट एवरी टाइम बिफोर अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। और उनको मैं कैसे करती थी, जब मैं स्टार्ट कर थी प्रिपरेशन, जब मेरी नॉलेज लेवल बहुत ही कम था, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी, सिलेबस बहुत न्यू था, तो उस टाइम पे आई वुड स्टार्ट फर्स्टली विद द सेक्शनल टेस्ट। कोई टॉपिक पढ़ा, उस पर टेस्ट दिया सेक्शनल बेसिस पे, और उस टेस्ट को देख के आई वुड जस्ट एनालाइज 3 थिंग्स। पहली चीज़ क्या एनालाइज करनी है कि जो आपने पढ़ा उस पर जो क्वेश्चन आया वर यू एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका क्या क्या क्लैरिफाई हो गया कि जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं वो सोर्स सही है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के बाद डेवलप हो रही है वो सही है, ठीक है। और अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक
कि जिस सोर्स से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बुक जिससे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेट्स से इट्स स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, पर उसके बावजूद मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या मेरे लिए स्पेक्ट्रम राइट बुक है? और क्या मैं स्पेक्ट्रम को अगर दूसरी बार पढ़ूंगी तो क्या तब वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, यू हैव आइडेंटिफाइड कि सिर्फ रिवीजन की कमी थी इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि स्पेक्ट्रम दोबारा पढ़ने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही की उतनी रहेगी, देन यू हैव टू थिंक अबाउट अनदर सोर्स, कि या तो मैं ऑनलाइन किसी का वीडियो देख लूँ जो मुझे समझा दे, किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लूँ, या कोई और बुक को ही रेफ़र कर लूँ। तो दैट वे योर सोर्स विल बिकम योर पर्सनलाइज सोर्स दैन। तब आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि स्पेक्ट्रम इज़ लाइक द लैंडमार्क, वो स्पेक्ट्रम ही करेंगे और हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रही है स्पेक्ट्रम तो क्यों करें स्पेक्ट्रम? अल्टीमेटली पॉइंट है आपको समझ में आनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज जब आप देंगे किसी भी टॉपिक पे तो आपको आपका सोर्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेकेंडली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ट हुई है। तो एक तो ये आपने पता किया टेस्ट सीरीज से। दूसरी चीज़ आपने क्या पता की टेस्ट सीरीज से, कि जो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं पढ़े उसमें से आए, बिकॉज बुक कितना भी वास्टली कवर करना चाहे वो हर टॉपिक को उतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कवर कर सकती है। तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक में नहीं होते हैं। तो उन क्वेश्चंस जब ये आए थे तो वर यू एबल टू यूज़ योर लॉजिक टू एलिमिनेट एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस? उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप 2 को भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो मतलब आप स्टार्टिंग में राइट ट्रैक पे हैं, यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस ट्रैक पे मुझे वो सॉल्यूशन ढूंढना है। तो जो सेक्शनल टेस्ट होते थे स्टार्टिंग के अराउंड 10 to 15, वो मैं पूरा 100 क्वेश्चंस में अटैम्प्ट करती थी। वाई? बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट माय लॉजिकल एलिमिनेशन का स्ट्रैटेजी, कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं किसी तरीके से उसमें लॉजिक अप्लाई करके, एलिमिनेशन अप्लाई करके क्या मैं उसके आंसर तक नज़दीक तक पहुँच पा रही हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी अराउंड 60 to 70% सिलेबस इज़ बेस्ड अपॉन योर लॉजिकल डिड्यूसिंग अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेशन वाली टेक्निक पे। तो उसमें आपको अपनी सारी नॉलेज को मिला के यू हैव टू ट्राई टू गेट एन आंसर। तो इसलिए स्टार्टिंग का सेक्शनल टेस्ट आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट लॉजिकल एलिमिनेशन का टेक्निक। दैट इज़ फॉर प्रीलिम्स, कि आप मल्टीपल सोर्सेस लीजिए, फ्री मटेरियल लीजिए, उसको आप जैसे जैसे सिलेबस फिनिश होता जाए आप सेक्शनल टेस्ट करते जाइए, अपने सोर्सेज वेरीफाई करते जाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते जाइए। और स्टार्टिंग के टेस्ट में स्कोर मायने नहीं रखता है, 40, 50, 60 कितने नंबर आए, इट्स ऑल राइट। मतलब टाइम आप नेक्स्ट टेस्ट जब सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो आपका स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। बाद में जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे अराउंड समवेयर आई वुड से अराउंड जैन एंड के करीब, जब फुल लेंथ टेस्ट देने के काबिल हो पाएंगे तब आपको हाँ स्कोर के लिए देन यू हैव टू ट्राई टू गेट अ बेटर स्कोर लाइक 90s 100s में, तब आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए। पर स्टार्टिंग के जो ये नवंबर दिसंबर का फेज़ होता है व्हेन यू आर डूइंग टेस्ट सीरीज, तब ट्राई टू डू इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस से, ठीक है। उसके बाद रही बात अब मेंस की। मेंस में टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज 85% ऑफ आर स्कोर जिसके बेसिस पे हमारी रैंक डिसाइड होती है इज़ बिकॉज ऑफ द मेन स्कोर। तो मेंस में टेस्ट सीरीज़ पहली बात तो कब ज्वाइन की जाए? मेरा पर्सनली मानना है कि आपको पहले ही जब आप तैयारी कर रहे हैं व्हेन इज़ योर फर्स्ट प्रिपरेशन फेज बिफोर प्रीलिम्स, तब आपको एक टेस्ट सीरीज़ मेंस के लिए ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं नहीं कर पाई थी, दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई फाउंड इस वजह से प्रॉब्ली व्हाई आई कुड नॉट क्लियर द सेकंड अटैम्प्ट, बिकॉज मैंने प्रीलिम्स के बाद एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी अगेन विजन IAS की, एंड आई फाउंड कि टाइम बहुत कम था अपनी आंसर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए, और उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था मुझे बिकॉज आई वुड सी सच लो मार्क्स एंड अभी 1 महीने बाद तो मेन एग्ज़ाम देना है। तो दैट वाज अननेसेसरी फॉर मी एंड आई थिंक इसलिए आपको वेट नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप पहले ज्वाइन कर लें मेंस की टेस्ट सीरीज़। ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट आप पहले ही कर लें, अक्सर जो ये सारी कोचिंग होती है एटलीस्ट विजन IAS डिड दैट, आई थिंक फोरम ऑल्सो डज इट एंड अ कपल ऑफ अदर्स ऑल्सो, बहुत फ्लेक्सिबल होता है उनका शेड्यूल कि जस्ट बिकॉज आज टेस्ट रिलीज़ हो रहा है इसका मतलब नहीं कि आज ही टेस्ट देना है। इन गिव इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम टेबल कि आज आपने ये पढ़ा है 2 महीने बाद पढ़ेंगे तब टेस्ट दे देंगे। तो दैट वे दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंडली इंपॉर्टेंट है कि जो कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं मेंस के लिए, वो आपको आपकी कॉपी टाइम पे चेक करके दे दे विद अ वैल्यूएबल फीडबैक। अगर वो सिर्फ मॉडल आंसर्स के बेसिस पे आपको फीडबैक देगा तो कोई पॉइंट नहीं है, मॉडल आंसर्स तो आप खुद पढ़ के भी फीडबैक ले सकते हैं। एक है कि आप जिस तरीके से आंसर लिखते हैं उस हिसाब से कोई पर्सनलाइज फीडबैक दे दें, विच आई फाउंड वॉज गुड फॉर विजन। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बेटर उधर भी रहे हैं। तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस, अगर कोई नहीं देता है तो यू हैव टू प्राउड देम थोड़ा कि नहीं यू कैन गिव मी अ बेटर काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन माई आंसर्स।
तो स्टार्टिंग में अगेन जैसे जैसे पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए बिफोर प्रीलिम्स, तो आई वुड से हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 1 टेस्ट यू शुड गिव फॉर मेंस एंड देन कीप इट। उसके बाद हम प्रीलिम्स के बाद बाकी के टेस्ट कवर कर सकते हैं जो पैकेज में है। वाई? ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो जाए। वेन एवर यू आर गिविंग अ मेंस का टेस्ट इट शुड, जैसे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब गलत होते हैं, जब हम टेस्ट में देते हैं तो सब कॉन्शियसली आपके माइंड में रिवॉल्व करते हैं। तो जब अगली बार वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आप उस क्वेश्चन को स्टक्स यू कि यार ये गलत हुआ था तो इसको इस तरीके से बेटर पढ़ना चाहिए। साथ साथ अगर आपके दिमाग में मेंस के क्वेश्चन भी रिवॉल्व करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होगी, इट वुड नॉट बी जस्ट अ प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन। इसलिए एक एक टेस्ट आपको पहले दे देना चाहिए एंड देन बाद में यू डू द कंप्लीट टेस्ट। एंड अगेन किसी भी कोचिंग का लीजिए, बस के थोड़े पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। विज़न की एक और बात बहुत अच्छी है कि आप दूसरों की कॉपीज़ देख सकते हैं जिन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो दैट वे यू कैन कंपेयर कि आपने इस क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया था। यू कैन फाइंड गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स फ्रॉम सीइंग अदर कॉपीज़ कि उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया तो आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट। सो दैट वे आई लाइक दैट। एंड आप अगेन बाकी कोचिंग से भी बात कर सकते हैं इफ़ दे हैव सम काइंड ऑफ दैट फोरम एंड अकॉर्डिंगली चूज विच एवर सूट्स योर बजट, योर शेड्यूल, योर फ्लेक्सिबिलिटी। बट प्लीज़ डू अ टेस्ट सीरीज बिफोर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स के बाद के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज मत छोड़िएगा, दैट इज़ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन। रही बात इंटरव्यू के लिए, तो अगेन आई थिंक इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है प्रॉपरली। सारी कोचिंग्स ऑलमोस्ट फ्री में मॉक इंटरव्यूज़ कराती हैं, तो वो तो प्रिपरेशन आराम से हो जाती है। तो अक्सर लोग इंटरव्यू का बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं स्टार्टिंग में, तो मेरा उनको यही सजेशन रहेगा कि इंटरव्यू के लिए दे आर इनफ फ्रीली अवेलेबल मॉक इंटरव्यूज़। जितने मेरे नाम आए हैं पेपर में, जिन जिन कोचिंग से वास्ता है, वहाँ पे मैंने सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ ही दिए थे। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता है कि मॉक इंटरव्यूज़ आप हर जगह दे सकते हो, फ्रीली अवेलेबल हैं, तो वहाँ आपकी सफिशेंट प्रैक्टिस हो सकती है। तो दैट वे यू डू नॉट हैव टू एट ऑल फियर कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, मुझे झिझक है बोलने में, मेरी लैंग्वेज साफ़ नहीं है, या कैसे में हम आंसर कर पाएंगे। दैट इज़ मार्केट उसमें अच्छे खासा सैचुरेटेड है, इनफ प्लेसेस फॉर यू टू ट्राई एंड टेस्ट योर सेल्फ। सो इसलिए टेस्ट सीरीज़ को आप एक गाइड की तरह लीजिए, इम्प्रूव एवरी स्टेप एंड दैट वे यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स बोथ in prelims, mains as well as an interview. So that's all from my side. Keep learning, and if there are any queries, please contact me through email. Thank you very much.